नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवीपी मीडिया ग्रुप न्यूज बुलेटिन। राजस्थान के टोंक जिले के हाडी गांव के निवासी और चौधरी यात्रा कंपनी जो भारत में ट्रेवल्स और ट्रांसपोर्ट में एक क्रेडिबल नेम है, जिसकी संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी शाखाएं और अपने क्रेडिट है। ऐसी चौधरी यात्रा कंपनी नासिक के ऑनर्स में से एक श्रीमान ब्रजमोहन जी चौधरी आज हमारे बीच में हैं, जो 4 भाइयों के परिवार में सबसे छोटे हैं और सामाजिक सरोकारों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते रहते हैं। इन दिनों आप जयपुर के प्रवास पर हैं और उसके बाद टोंक जिले के प्रवास पर रहेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि टोंक जिले का नाम आपने ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल्स में जो देश भर में किया है, चौधरी यात्रा कंपनी का नाम जब भी लेते हैं तो एक सम्मान के साथ लोग उसको देखते हैं कि हाँ, नासिक वाले चौधरी साहब। किस तरीके से आपका टोंक से महाराष्ट्र में जाना हुआ और किस तरीके से ये जो बिजनेस है उस जमाने में एक अपने आप में नवाचार स्टार्टअप था, और ऐसी सोच के साथ किस तरीके से आप लोगों ने, आपके परिवार ने इस बिजनेस को शुरू किया? नमस्कार, हम टोंक जिले के हाडी खुर्द गांव से हैं। एक किसान परिवार से है। हमारे पिताजी दादाजी इनका खानदानी किसानी व्यवसाय है जी। और आज से लगभग 40 साल पहले खेती करते करते हमारे पिताजी ने और हमारे ताऊजी ने हमारे बड़े भाइयों की मदद से टोंक के लोगों को अन्य व्यवसाय में क्या कर सकते हैं, तो एक यात्रा के व्यवसाय करके उनको भारत भ्रमण करके यात्रा का काम करवाते थे। उसी यात्रा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे भाई साहब ने हाडी खुर्द से टोंक में गए, फिर टोंक से आगे आकर के जयपुर से व्यवसाय किया और कुछ योग ऐसा हुआ है कि जयपुर से चल करके नासिक महाराष्ट्र में जाना हुआ और आगे चल करके नासिक महाराष्ट्र के वासियों ने इतना हमारे भाइयों की इस व्यवसाय में सच्चाई को इतना प्रतिसाद दिया कि आज इस सच्चाई की वजह से ही चौधरी यात्रा कंपनी का नाम महाराष्ट्र की हर जबान पर है। महाराष्ट्र की जनसंख्या लगभग 8 से 10 करोड़ है और 10 करोड़ के 10 करोड़ ही लोग खाली चौधरी यात्रा कंपनी का जानते हैं। ये उपलब्धि महाराष्ट्र के अन्य किसी यात्रा कंपनी को भी नहीं है, जो महाराष्ट्र में ही जन्मे हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं। आपको एक बार मैंने पढ़ा था, प्रियंका चोपड़ा ने ऑल इंडिया की बेस्ट ट्रेवल कंपनी का अवार्ड भी दिया था। तो अभी आपका जो मोस्टली महाराष्ट्र में है या देश भर में भी आप ट्रेवल्स का आगे बढ़ा रहे हैं या बढ़ा हुआ है? नहीं, अभी हमारा महाराष्ट्र में मुख्यतया लगभग 100 ऑफिस है, हमारे 100 कार्यालय है। महाराष्ट्र के साथ गुजरात में भी लगभग हमारे 25 कार्यालय है। यहाँ जयपुर में भी एक कार्यालय है हमारा, लेकिन जयपुर में हमारा व्यवसाय न के बराबर है। सबसे मेन हमारा महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के यात्रियों की सेवा करने की वजह से ही एक पूरे भारत में ट्रेवल्स में से कौन सा अच्छा ट्रेवल्स चलता है, इसका शोध चलता है और इसकी भारत सरकार की तरफ से उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की तरफ से हर साल भारत के बेस्ट ट्रेवल ऑपरेटर का पुरस्कार दिया जाता है। उस पुरस्कार को कंटिन्यू 3 साल तक चौधरी यात्रा कंपनी को मिला है। इसका हमें गर्व है और यात्रियों को इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने हमारी कंपनी के ऊपर इतना प्रतिशत दिखाया। 2010 में और 11 में प्रियंका चोपड़ा राष्ट्रीय पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर थी, इसलिए वो पुरस्कार उनके हाथ से दिया गया था। 2012 में वो पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति के हाथ से भी चौधरी यात्रा कंपनी को मिला है और अपनी कंपनी को भारत में बेस्ट डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर का पुरस्कार मिला है। इसका हम सबको गर्व है और यात्रियों ने जो प्रतिशत दिया है उनको इसका धन्यवाद भी देते हैं। और व्यवसाय एक खेती करने वाला आदमी, किसान वर्ग का आदमी जो सच्चाई से करता है काम, उसको प्रतिशत किसी भी बिजनेस में चले जाओ मिलता ही है। हमारा बिजनेस थोड़ा एक अलग प्रकार का है। बिजनेस आप कोई भी करो, आपको पहले वो चीज हाथ में लेते हैं, बाद में पैसा देते हैं। हमारे बिजनेस में पहले पैसा आता है, बाद में उसको दिया जाता है। आप टोंक जिले से निकले हैं। टोंक जिला वैसे वैश्विक दृष्टिकोण में इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता, लेकिन फिर भी वहां पर बहुत सी ऐसी संपदाएं हैं, जैसे धन्ना जी का, अक्षरमणि का वहां पर तपो साधना थे, विश्व भर में उनकी महिमा है। डी कल्याण जी का है, वीर तेजा धर्मशाला है, हमारे लोक देवराला बाबा का मंदिर है, देवधाम, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय की एक सद्भावना वहां पर है। टोंक जिले के आम आदमी से आप ट्रेवल्स के बड़े आदमी बने हैं,
गांव का आदमी आज भी आपको एक इस रूप में देखता है कि भाई जब अगर गांव से निकले हुए लोग इतना बेहतर कर सकते हैं तो क्यों न हम भी बेहतर करें। तो जो आज भी गांव का आदमी कुछ बिजनेस के ओर जाना चाहता है, उसके लिए आपका कोई मैसेज है कि उसको किस तरीके से प्रयास करने चाहिए कि वो भी बिजनेस में ग्रोथ करे? एक किसान परिवार का, एक गरीब आदमी, किसी भी वर्ग का आदमी किसी भी बिजनेस में आकर के आगे जा सकता है। उसके पीछे की एक ही सच्चाई है कि उसको वो व्यवसाय तन मन लगन और प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए। वो जो भी व्यवसाय करे, जिस भी कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए करे, उसमें उस ग्राहक का फायदा ज्यादा से ज्यादा करने वाला आदमी इस दुनिया में कभी जिंदगी में पीछे नहीं रहा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारे घर वालों का मानना है। और यात्रा के व्यवसाय में ही नहीं, प्रॉपर्टी लेन देन में, गाड़ियों के व्यवसाय में, हवाई जहाज के व्यवसाय में, जाटों के कई लोग पोर्ट बंदरगाह है उनके खुद के, कपड़े के व्यवसाय में है, सोने चांदी के धंधे में, किराना के धंधे में, होलसेल के धंधे में, ट्रैक्टर के धंधे में, बहुत सारे धंधे में अपने महाराष्ट्र, यहाँ के राजस्थान के हर समाज के व्यक्ति आपको पूना में, बम्बई में, नासिक में मिलेंगे। और खासतौर से हम जिस व्यवसाय में, यात्रा करवाने के व्यवसाय में, वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो गया। पहले धार्मिक के हिसाब से यात्रा में लोग जाते थे, अब एंटरटेनमेंट, लेजर के हिसाब से एक साल में 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन हमारे को रिलैक्सेशन मिले, ऐसी शांति की जगह जाकर के, और भगवान के भी दर्शन हो, ऐसे कॉमन यात्राओं का व्यवसाय चल रहा है। और खाली भारत में नहीं करते हैं, भी घूमने के लिए लोग विदेश में भी जाते हैं, दुबई भी जाते हैं, सिंगापुर भी जाते हैं। ये भी प्रवास अपन ने शुरू किया है और इसका सब लोगों को बहुत अच्छा प्रतिसाद है। एक ही धोखा इस व्यवसाय में होता है, पहले पैसे ले लेते हैं, बाद में भाग जाते हैं। उससे सावधान रहने की वजह से ऐसा प्रकार अपने साथ में पिछले 35-40 साल में घटा नहीं, इसलिए लोगों ने बहुत विश्वास दिखाया और उनका विश्वास आज दिन तक कायम रखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है और हमारे विचारों में हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने कभी सिखाया नहीं है सर। इस बड़े मुकाम पर जाने के लिए आपको पूरे देश भर से बधाई। यार, राष्ट्रपति जी ने अवार्ड कर दिया तो उसके बाद तो कोई बचता ही नहीं है, जो देश के प्रथम नागरिक ने आपको श्रेय दिया है। परिवार के बच्चे, फैमिलीज आपकी सब महाराष्ट्र में सेटल है, तो क्या आप परिवार के बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ अलग लाइन में डालना चाह रहे हैं या फिर इसी बिजनेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, अलग लाइन में डाल रहे हैं। इस व्यवसाय में भी हमारे बच्चे हैं, बाकी आने वाले बच्चे हैं। वो हमारी एक बेटी है, वो तो फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस और कॉमर्स में सीखने के लिए लंदन पढ़ने के लिए हमने भेजा है, जो कि बच्चियों को जनरली पढ़ाने के लिए पीछे रखा है। लेकिन हमारे घर परिवार ने पहली बार एक बच्ची देश के बाहर इंग्लैंड में पढ़ने के लिए गई है। दूसरी बच्ची है सिम्बायोसिस में, उसमें इंटीरियर डिजाइन का कोर्स कर रही है। तीसरी बच्ची है वो लॉ सीख रही है। बच्चा है वो सीए कर रहा है। वो ये व्यवसाय में रहे चाहे अपना अलग से व्यवसाय खोले, हमारा उनको हर तरीके का सपोर्ट है। और एक बच्चा हमारा कंप्यूटर साइंस में सीखने के लिए, मास्टर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है अगले फरवरी में। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाई का, आधुनिक पढ़ाई का अपन ने पीछे नहीं रखा, उनको उसका हर प्रकार का साथ दिया है। अब बच्चे अपने अपने क्षेत्र में कुछ भी करें, हमारा व्यवसाय वो संभाले या नहीं संभाले, लेकिन इस व्यवसाय में भी है अभी बच्चे काम करने के लिए। आप टोंक जिले के रहने वाले हैं। टोंक जिले का मैं एक बड़ा प्रोग्राम एक प्लान कर रहे हैं, जिसमें जितने भी डिग्निटी जो बाहर सेटल है, टोंक से माइग्रेट होकर चली गई, लेकिन उनका मन आज भी टोंक के लोगों के प्रति भी धड़कता है। तो ऐसे कुछ कार्यक्रम के प्रति आपकी क्या विचार है? टोंक जिले के लोग हमको तो बहुत याद आते हैं, और टोंक जिले से कोई भी आदमी हमारे नासिक में आया है या महाराष्ट्र में आया है तो हमको ऐसा लगता है जैसे हमारे घर से ही कोई भी आदमी आ गया है। और टोंक जिले के निवासी अपने जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाए, ये देख करके सुन करके बहुत अच्छा लगता है। हम हर तरीके से, हमारा परिवार टोंक जिले के विकास के लिए हमेशा साथ देता रहा है। टोंक जिले में जाट छात्रावास बना, उसमें हमने 5 साल तक 10 साल तक निःशुल्क गाड़ी के साथ में तन मन धन से काम किया है। दिग्गी में जाट धर्मशाला में हमारे पिताजी का पिछले 15-20 साल से खूब योगदान रहा है। पुष्कर में जाट विश्राम स्थली है, वहां पर रहा है। कुरुक्षेत्र में है। नासिक में हमने सामाजिक कार्यक्रम किया है। एक नासिक में हमारा, यहाँ वहां हम रहते हैं इसलिए वहीं ज्यादा करते हैं, लेकिन टोंक में भी हमारा सहयोग रहता है। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हम रहते हैं। और फिर भी टोंक वासियों को, राजस्थान वासियों को सबको शुभेच्छा है कि वो अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करें, खूब बढ़े, खूब आगे जाए।